हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस स्टडी 22 में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमें हाइट और डिस्टेंस निकालनी होती है। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक है ये। इसको आज हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से करवाने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो सबसे पहले तो आपको दो एंगल्स पता होना चाहिए। फर्स्ट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, और जो सेकंड है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले इनका पता होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है। अब देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या है, सबसे पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है, जो लेटी हुई होती है, और जो खड़ी होती है वो वर्टिकल लाइन होती है। क्लियर। अब यहां से एक बंदा यहां से, ठीक है, या फिर यहां पे है, और यहां कोई चीज है, जैसे कि कोई बिल्डिंग है, कोई टावर है, कुछ भी है, उसको देख रहा है। ठीक है, यहां पे कोई चीज है, यहां पे कोई आदमी खड़ा है, वो इसको देख रहा है। तो यहां से जो ये वाली लाइन है, इसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ठीक है, मीन्स आदमी यहां है तो आईज, इसकी आंखें यहां से यहां देख रही, तो जो ये वाली लाइन बनेगी, ये बनेगी दृश्य लाइन, मतलब कहां से कहां देख रहा है, ये वाली। ठीक है, जो ये वाली लाइन है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यहां से यहां पर हम इसको ज्वाइन कर देंगे वर्टिकल लाइन को, तो यहां से हमें राइट एंगल ट्रायंगल मिलेगा। ठीक है, और पूरी ही ट्रिग्नोमेट्री आप सभी को पता है राइट एंगल ट्रायंगल पर ही टिकी हुई है। इसके अंदर ये बेस परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनस। ठीक है, तो जो ये वाला एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, क्या है ये, एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है ये देख लीजिए आप। जैसे यहां पर ये क्या होगी, हॉरिजॉन्टल है। कोई आदमी यहां पे खड़ा है, ये एक टावर ले लिया मैंने, और यहां पे खड़ा है और नीचे कोई गाड़ी जा रही है, उसको देख रहा है वो। ठीक है, अगर ऊपर से नीचे देख रहा है तो उसकी जो आई साइट है वो क्या होगी, ये होगी ना। ठीक है, लाइन ऑफ साइट यहां से, अब लाइन ऑफ साइट कौन सी बनेगी, यहां से कहां देख रहा है, ये बनेगी लाइन ऑफ साइट। ठीक है, तो ये है इसकी लाइन ऑफ साइट। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से जो देख रहा है, जो ये वाला एंगल बनेगा ना, ये वाला एंगल, ये बनेगा हमारा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्लियर। अगर नीचे से ऊपर देख रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन। क्लियर। ठीक है, जो एंगल है लाइन ऑफ साइट के बीच में और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, यहां तक दो बातें क्लियर। अब यहां पर देख लीजिए, ये वाला एंगल एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब यहां पर ये क्या है, जेड बना हुआ है, क्योंकि जो ये वाली लाइन है ये इसके पैरेलल हमने ड्रॉ की है। ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये यहां से जहां भी ये जेड बना, मींस दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल उसको कट कर रही है, तो ये क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों, अल्टरनेट एंगल्स। तो जो एंगल यहां होगा वही एंगल हम यहां पर करेंगे। ठीक है, चलो क्वेश्चंस पर चलते हैं। हम क्वेश्चंस देख लीजिए किस टाइप से आएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा यहाँ पर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, क्या है हमारा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी कि एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। तो हमने मान लिया ये है जो टावर है हमारा। ठीक है, हमने इसको नाम दे दिया कि ए बी इज ए टावर। ठीक है, ये हमने यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ले ली। फिर कह रहा है विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द ग्राउंड, ये ग्राउंड से जो टावर है वो 30 मीटर दूरी पर है, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना हुआ है ये बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हमें गिवन है 60 डिग्री का। तो फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ए बी की वैल्यू हमें निकालनी। ठीक है, अब देखिए यहां पर 90, यहां पर ये चीज निकालनी है। अब आपको इसके लिए
ट्रिग्नोमेट्री के जो हमने फॉर्मूले बताए थे वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या क्या हैं, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। कोस क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। और टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यहाँ पर देखिए, हमें यहाँ बेस गिवन है राइट ट्रायंगल का, परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर और बेस के बीच में क्या रिलेशन, यहाँ से टेंजेंट थीटा बनेगा फिर। तो ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है ए बी, और अपॉन में बेस कितना है 30, इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट थीटा। और थीटा की वैल्यू कितनी है 60। ठीक है, तो ए बी अपॉन में 30, टेंजेंट 60 की वैल्यू आप सभी को पता होना चाहिए, टेबल अच्छे से याद कर लेना। इसकी वैल्यू होती है √3। अब ये 30 यहाँ पर आएगा, तो ए बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30√3। ठीक है, आप इसको इतना भी छोड़ सकते हो, और अगर आप √3 की वैल्यू भी पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। √3 की वैल्यू होती है 1.73, आप इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The string of a kite is 100 meter long and it makes an angle 60 degree with the horizontal. Find the height of the kite. ठीक है, हमें काइट की हाइट निकालनी है, उसकी स्ट्रिंग की जो लेंथ गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो वेरी इजी, यहाँ पर देख लीजिए। पहले हम क्या क्या गिवन है हमें, यहाँ पर हमें गिवन है जो स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है, ये काइट यहाँ पर है, ये वाली स्ट्रिंग है। तो स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो कितनी है 100 मीटर, और जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। हाइट बतानी, तो हाइट तो ये होती है ना, तो ये हाइट निकालनी है आपको। ठीक है, अब इसको कैसे करोगे, अब हमें ये और ये दो चीजें दे रखी, कौन कौन, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। अब आपको पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में जो हाइपोटेनस होता है वो होता है साइन थीटा। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो P/H साइन थीटा। P परपेंडिकुलर कितना है, यहाँ पर P की वैल्यू कितनी है, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 100 अपॉन में परपेंडिकुलर, तो सॉरी हमें निकालना है ना, हाइपोटेनस है 100, इक्वल टू साइन 60। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए, P अपॉन में 100, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 होता है √3/2। तो परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, ये 100 यहाँ पर आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 50√3 मीटर्स। आप √3 की वैल्यू पुट करके इसको आगे भी सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। The angle of elevation from the top from her eyes is 45 degree. Find the height of the tower. क्या करे, एक ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर मतलब कोई भी इंसान ले लेते हैं हम जो किसी चीज को देख रहा है, ये है, उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर टॉल। ठीक है, ये यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। ठीक है, क्लियर। एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम ए टावर। ये यहाँ पर कोई हमारा टावर है ए बी। ठीक है, और इसको हमने नाम दे दिया, ये सी डी है जो वो ऑब्जर्वर है। क्लियर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द टॉप फ्रॉम हर आईज, यहाँ टॉप पर से इसकी आईज तक का एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना। तो यहाँ से हम इसके पैरेलल लाइन खींचेंगे, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इसकी आईज से तो यहाँ पर बनेगा, और कितने डिग्री का है 45 डिग्री का। आपको हाइट निकालनी है टावर की। क्लियर। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी गिवन है हमें 28.5 मीटर। ठीक है, तो वेरी इजी, हमें क्या गिवन है, बेस गिवन है, परपेंडिकुलर निकालना है, तो क्या हो जाएगा वही टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से इसको भी नाम दे दीजिए कुछ भी ए, तो क्या हो जाएगा AE अपॉन में D इज इक्वल टू टेंजेंट 45। ठीक है, AE की वैल्यू हमने मान ली x है, तो x अपॉन में 28.5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेंजेंट 45, और टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 28.5। अभी ये वैल्यू निकली है हमारी, और हमें निकालने किसकी है AB की। ठीक है, तो AB किसके इक्वल है दिस और प्लस दिस,
तो ये लेंथ तो कितनी है 28.5 प्लस, अब ये लेंथ देखिए कितनी है, ये इसके पैरेलल है ना, तो जितनी ये लेंथ होगी उतनी ही ये होगी, तो इसमें हम 1.5 ऐड कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा 30 मीटर। क्लियर यहाँ तक? चलो नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जर्व फ्रॉम ए टॉप of a lighthouse 100 meter above sea level, the angle of depression of a ship changes from 30 to 45 degree. Find the distance traveled by the ship. कोई ऑब्जर्वर है लाइट हाउस के टॉप पर से ऑब्जर्व कर रहा है 100 मीटर अबव सी लेवल, ठीक है, एंगल ऑफ जो डिप्रेशन हो 30 से 40 डिग्री हो रहा है, तो फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द शिप। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, हमने मान लिया कि ऑब्जर्व है जो फ्रॉम द टॉप ऑफ ए लाइट हाउस, कितना दूरी से 100 मीटर अबव सी लेवल से 100 मीटर दूर, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। ए और बी हम पहले सबसे पहले यहाँ पर कर लेते हैं, चलो देख लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए और बी दो शिप बना लेते हैं, ठीक है। ये ए है और ये यहाँ पर बी, ठीक है। ए और बी हमने क्या ले ली, दो पोजीशन ले ली शिप की, ठीक है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने डी से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, ए बी की डिस्टेंस डी मीटर है जो कि हमें निकालनी। अब कोई ऑब्जर्वर है कहाँ से, टॉप लाइट हाउस, तो यहाँ पर ये है ना, ये है कोई लाइट हाउस, ठीक है। ऑब्जर्वर है यहाँ पर ओ, क्लियर? तो ऑब्जर्वर और टॉप पर है लाइट हाउस के। हमें दे क्या रखा है, हमें जो ये वाली लेंथ है इसको हम पी से नोटेट कर देते हैं, जो ये वाली लेंथ है हमें गिवन है 100 मीटर। क्लियर? एंगल ऑफ डिप्रेशन है जो ओ से ए तक और बी तक, वो क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन चेंजेस फ्रॉम 30 टू 45 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो यहाँ पे है इसकी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। तो लाइन ये तो इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर लेते हैं। लाइन ऑफ साइट एक तो ये होगी और एक ये होगी। क्लियर? तो जो ये वाली कह रहा है 30 डिग्री से 45 डिग्री है जो चेंजेस हो जाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्यों? ये देखिए, अब यहाँ पर ये वाला एंगल 30 डिग्री, अब यहाँ पर ये अल्टरनेट है इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 30 डिग्री। ये वाला एंगल 45 डिग्री, तो ये इसके इक्वल अल्टरनेट एंगल 45 डिग्री। क्लियर? हमें ये डी डिस्टेंस निकालनी, ठीक है। अब पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल को देख लीजिए आप। यहां पर क्या है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है, हम बेस निकाल लेते हैं। तो टेंजेंट 45 डिग्री क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो 100 अपॉन में बीपी इज इक्वल टू टेंजेंट 45 डिग्री। टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो बीपी की वैल्यू हमारी क्या आ गई 100 मीटर। क्लियर? अब जो बड़े वाला राइट एंगल ट्रायंगल है इसकी बात करते हैं हम। अभी हमने ये लिया था, अब जो बड़ा ट्रायंगल है उसमें देखते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें हम ये परपेंडिकुलर ये बेस पूरा, तो क्या हो जाएगा ओपी अपॉन में एपी है जो, और एंगल कितना है 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री, ठीक है। अब ओपी की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है 100 है ना, तो 100 अपॉन में, अब एपी की वैल्यू कितनी है, एपी की वैल्यू है दिस प्लस दिस, यही है ना, तो ये तो कितनी है डी, और बीपी की वैल्यू अभी हमने निकाली है कितनी 100, और टेंजेंट 30 की वैल्यू होती है 1/√3। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, कितना हो जाएगा 100√3 इज इक्वल टू डी प्लस 100। 100 को यहाँ पर लेके आएंगे तो 100 कॉमन आके क्या बचेगा √3 - 1 इज इक्वल टू डी, ठीक है। तो यह हो जाएगा 100, √3 की वैल्यू होती है 1.732 - 1 इक्वल टू डी, तो यहाँ से ये माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.732 इक्वल टू डी। तो डी की फाइनली वैल्यू कितनी आई मल्टीप्लाई करने पर 73.2 मीटर, ठीक है। तो जो ये शिप है यहाँ से इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई 73.2 मीटर। क्लियर यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है हमें कि एन एरोप्लेन व्हेन फ्लाइंग
at a height of 4000 meter from the ground passes vertically above another aeroplane at an instant when the angle of elevation of the two planes from the same point on the ground are 60 degree and 45 degree respectively. Find the vertical distance between the aeroplanes at that instant. पहले आप देख लीजिए, सबसे पहले दो है ना एरोप्लेन्स ले लीजिए आप। हमने मान लिया एक एरोप्लेन यहाँ पर P है और एक एरोप्लेन Q। क्लियर? ठीक है। अब जो ले लिया हमने, अब यहाँ से इनकी जो डिस्टेंस गिवन है वो कितनी गिवन है हमें? टोटल जो डिस्टेंस गिवन है वर्टिकली, यही होता है ना वर्टिकली, ये हमें गिवन है 4000 मीटर। क्लियर? जो एंगल ऑफ एलिवेशन करना है अब हमें, अब एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए, एक तो P से बनेगा और एक Q से। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री और 45 डिग्री, तो ये एंगल तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री और ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर? हमें निकालना क्या? फाइंड द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द एरोप्लेन। हमें इनकी वर्टिकल डिस्टेंस निकालनी है, मीन्स हमें P Q फाइंड आउट करना है। ये वाली लेंथ आपको निकालनी, ये पूरी गिवन है हमें 4000 मीटर। ठीक है। अब सबसे पहले इस ट्रायंगल की बात करते हैं। जो AOP है, यहाँ पर नाम हमने नहीं दिया क्या, ये A है और ये O है। जो AOP ट्रायंगल है उसमें देख लीजिए पहले आप क्या होगा, यहाँ पर पेंडिकुलर गिवन है, बेस हम लेकर चलते हैं तो टेंजेंट 60 डिग्री, टेंजेंट 60 डिग्री इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 4000 अपॉन में बेस कितना है AO, इसकी वैल्यू कितनी है √3, तो √3 इज इक्वल टू 4000 अपॉन में AO। क्लियर? तो यहाँ से AO की जो वैल्यू हो कितनी आ गई 4000, ये 3 यहाँ से डिवाइड में आएगा, ये तो आ गई हमारी AO की वैल्यू। ठीक है। अब हम छोटे वाले ट्रायंगल की बात करते हैं। यहाँ से हमें क्या होगा OQ अपॉन में OA, तो OQ अपॉन में AO इज इक्वल टू टेंजेंट 45, टेंजेंट 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से क्या हो गया, जो OQ है वो AO के इक्वल है। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ से आप क्या कह सकते हो, तो जो OQ है ये आपस में इक्वल है, तो AO की जगह OQ भी लिख सकते हैं अब हम। तो जो OQ है उसकी वैल्यू कितनी आ गई 4000 अपॉन में √3 मीटर। अब हमें निकालनी है ये वाले डिस्टेंस, ये कैसे निकलेगी, दिस माइनस दिस, समझ पा रहे हो ना। तो यहाँ से जो PQ है वो किसके इक्वल होगा, पूरी लेंथ में से OQ की माइनस कर दो। ठीक है। अब आपको पता ही है OP की लेंथ तो कितनी है, पूरी तो कितनी है 4000, और इसमें से ये वाली माइनस कर देंगे तो 4000 बाय √3। ठीक है। 4000 हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा 1 - 1 बाय √3, एलसीएम ले लेंगे तो 4000 इंटू ये हो जाएगा √3, तो √3 - 1। क्लियर? इतना भी आप इसको छोड़ सकते हो और आगे अगर आप इसको फॉरवर्ड सोल्व करना चाहो तो √3 की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ से कितना होगा, इसको यहाँ देख लेते हैं। देखिए 4000 इंटू में इसकी वैल्यू क्या है 1.732, इसमें से 1 गया तो कितना बचेगा 0.732, और अपॉन में इसकी वैल्यू 1.732। यहाँ भी 3 प्लेसेस के बाद डेसिमल है, यहाँ भी तो डेसिमल से डेसिमल हमारा कट हो जाएगा। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो यहाँ पर हमें आंसर मिल जाएगा 1690.53 समथिंग। होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।